अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो जेलिसी फैक्टर आता है, तो तभी हेटर्स बढ़ते हैं। और अगर आप कुछ ही नहीं कर रहे हो, मेरी लाइफ है, मेरे फैमिली की लाइफ है, आपको नहीं पता ये कैसे हुई है, पूछना ही है क्वेश्चन, तो आप अपनी फैमिली पे पूछ के देख लेना कि अगर आपके जो हार्डशिप में जो हुआ था, अगर उस पर क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे। जो भी होगा वो अंदर होगा, क्योंकि वो एक अलग ही डिबेट है, वो इतनी बड़ी स्टोरी है कि मैं वो अभी नहीं बताना चाहता हूँ। और मेरे को उसको अच्छे से बैठ के, मुझे ना नंबर्स पे एक्चुअल में इतना इंटरेस्ट कभी नहीं रहा है। मेरे को ऐसा रहा है कि जो भी मेरी वीडियोस देखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हाँ, बिग बॉस के एक और सदस्य आवेश दरबार, स्वागत है आपका टेली चक्कर थैंक पर। यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो इतने सालों तक नहीं करने का कारण और इस बार करने का कारण। नहीं करने का कारण ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। मुझे ये शो मैं पहले से ही पसंद था, तो मैं अपने आप को हमेशा ऐसा देखता था कि अगर मैं वहाँ होता तो कैसे करता एक। हाँ। क्योंकि मेरा एक कीड़ा हमेशा से रहा है कि कोई भी न्यू चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तो जैसे मैं म्यूज़िक में पहले था, तो मैंने उसमें 100% दिया, फिर डांस में 100% दिया, फिर कंटेंट क्रिएशन में 100% दिया। तो मेरे को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो जब मेरे को बिग बॉस अप्रोच हुआ था, तो मैंने करना ही चाहा था। बस ऐसा था कि हमारा टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था। कभी मैं बाहर था, कभी मैं कुछ कर रहा था, तभी शो सेम टाइम पे आ रहा था, और मैंने ऑलरेडी कमिट कर चुका था ऑलरेडी कोई चीज़ के हाँ। लिए। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग ने सिंक किया। तो मैं भी यहीं था, और हर चीज़ सब कुछ एकदम अलाइन हो गया। हाँ। तो सीज़न 19 वाज माई, आई थिंक, इन माई नसीब। तो अभी ये मेरे नसीब से हो रहा है जो भी हो रहा है। और बिग बॉस की शेरनी आपके घर में ही है, योर भाभी, योर सिस्टर इन लॉ। मैं हमेशा हमेशा कहता हूँ, मैं जब प्रेस राउंड में भी जाता हूँ तो भी लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि उसने वॉकआउट किया, उसे लाया और वो जीत कर आई। तो गौहर से क्या टिप्स मिले या उनकी तरफ से क्या इनपुट था व्हेन यू शेयर दिस न्यूज़ विद हर कि आप जा रहे हो? आपको क्या लगता है उन्होंने क्या दिया होगा मुझे टिप? मुझे तो लगता है वो बोली होगी बस रियल रहना। एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कुछ ही नहीं बोले, क्योंकि मेरे को सच बोलूँ तो मेरे को जाके कोई गेम नहीं खेलना है वहाँ, और ना ही किसी की तरह कैरेक्टर बनना है। मेरा असली गेम प्ले यही होने वाला है, जो मैं सोशल मीडिया पर भी रहूँ और मेरी लाइफ में भी। जो मैं एज अ पर्सन हूँ, मैं कहीं पर भी डिफरेंट नहीं हूँ। एज इट इज़ जो हूँ वैसा ही हूँ। तो मेरे को वही दिखाना है कि यू नो एंटरटेनमेंट का मतलब अपने आप का सौदा करना नहीं होता है कि ये करने से वो मिलेगा, ये करने से वो मिलेगा। आप जैसे हो वैसे रहो, सिचुएशन जैसे आ रही है वैसे रहो, ऑटोमेटिकली सब सही रहेगा। तो मैं बहुत ही रियल रहने वाला हूँ, और आई वॉज ग्लैड कि गौहर ने मुझे ऐसे ट्रस्ट करके बोला है कि जैसे है वैसे ही रहना। सो सी ऑल्सो थिंग्स के कहीं ना कहीं मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सही हूँ। मुझे नहीं पता ये बोलना चाहिए या नहीं, पर अगर आप घर में रहोगे और उसी दौरान आप दूसरी बार शायद चाचू बन सकते हो। बनने होने ही वाला हूँ। बट आप घर में रहोगे लेकिन उस वक्त, और आप हाँ, वो खुशी शेयर करने के लिए यहाँ नहीं मैं तो रहोगे। बिग बॉस का दिमाग खा जाने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मुझे पता है 1 मंथ ही बचा है, ऑलमोस्ट आई हाँ। थिंक लेस देन दैट। हाँ, लेस और देन मैं दैट एज फार तभी एज। हाँ अंदर ही रहूँगा। तो मैं ऐसे होने वाला हूँ कि बार बार ऐसे पूछता रहूँगा, क्या न्यूज़ है, क्या हाँ। न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है, और वो नहीं चाह कर भी मुझे बताएगी कि ये चुप हो जाए एक टाइम पे। क्योंकि मुझे सिर्फ जानना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे फ़ोटो दिखाओ, ये दिखाओ, वो हाँ। दिखाओ। सिर्फ जानना है क्या हुआ है, बताओ तो सही एटलीस्ट। हाँ। क्योंकि नहीं तो वो मुझे खाते जाएगा दिमाग में कि हाँ। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, बाहर क्या चल रहा होगा। बाहर मेरे को सिर्फ वही जानना है। तो सिर्फ गौहर नहीं, मेरी बहन मुंजरीन भी, शी इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग। तो वहाँ पर भी मैं अच्छा, तो मामू और चाचू अरे दोनों। मेरा एक्साइटमेंट डबल है, और मैं ही नहीं हूँ। तो ये साल बहुत ज्यादा मतलब खुश नसीब साबित हो हाँ, रहा है बहुत आपके लिए। लकी लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि जो दो क्यूट लोग आ रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ऐसे लकी साबित हो रहे हैं। फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि दो नहीं तीन क्यूट लोग शायद आपकी जिंदगी में आ जाए। बिग बॉस के घर में जाकर आप कुछ अनाउंसमेंट कर दो कि आप जल्द ही मिंगल होने वाले हो, आपकी शादी होने वाली है। क्या कहना चाहोगे इस पर? देखो, इतने टाइम से मैं चुप रहा हूँ ताकि उससे नज़र नहीं लगे कोई भी चीज़ को। तो मैं अभी चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ अंदर ही रिवील करूँ, और अपने फैंस को बताऊँ कि आप ये सोच रहे थे वो गलत है, ये सोच रहे थे वो सही है। अब जो भी होगा वो अंदर होगा, क्योंकि वो एक अलग ही डिबेट है, वो इतनी बड़ी स्टोरी है
कि मैं वो अभी नहीं बताना चाहता हूँ। वो मेरे को उसको अच्छे से बैठ के, और वहाँ पे मेरे पास टाइम ही टाइम होने वाला है, तो मैं अच्छे से बैठूंगा वहाँ पे, ऐसे बोलूँगा कि ओके चालू करते हैं, एंड देन आई जो भी उनके डाउट्स होंगे सारे क्लियर करूँगा अंदर ही। मतलब अंदर जाने के बाद सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स सारे क्लियर के हो सारे जाएंगी। जिनको जो भी लगता था वो सारी क्लियर करूँगा, क्योंकि अम, मुझे ऐसे बोझ रखना पसंद नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे पता है नज़र होती है, हम्म। कोई काम को लेके है, हर चीज़ को लेके है। एक बड़ा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि मैं जब झलक गया था, तो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी मेरी, और मैं जब परफॉर्म किया, तो आपको पता है ऐसा फर्स्ट टाइम झलक की हिस्ट्री में हुआ था कि बिना वोट्स के मुझे सीधा इन कर दिया था, बिकॉज बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। तो अभी जैसे ये हुआ, तो अब लोगों को पता चलने लग गया, फ़ोन पे मैंने सबको बता दिया ऐसा ऐसा हुआ है, मज़ा आ गया है, ये वो। और मेरा थोड़े टाइम में ही फेस ऑफ हुआ किसी के साथ में, और मेरा MCL टेयर हो गया, हाँ, नहीं और इंजरी। मैं कर नहीं पाया, वो शो कंटिन्यू नहीं कर पाया। कोई वो ही नहीं था कि आप ब्रेक लेके वापस कर सकते हो डांस, कुछ भी नहीं। सो इतना बिलीव करता हूँ मैं कि नज़र होती है, तो मुझे किसी को तब तक कुछ नहीं बताना चाहिए जब तक कुछ भी कंफर्म ना हो। सो ये चीज़ को लेके मैं थोड़ा हूँ, अब जब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हाँ कंफर्म टाइप का कुछ चीज़ हो रही है, तो मैं जाके तब बताऊँगा। बिग बॉस के घर में कई लोग सिंगल जाते हैं, मिंगल होकर आते हैं। कुछ लोग मिंगल जाते हैं, सिंगल होकर आते हैं। क्या पता ये बंदा भी मिंगल होकर आ जाए। क्या पता। क्या पता। अच्छा, अब थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। डू यू फील आपके फॉलोअर्स का नंबर हम्म। एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है? क्योंकि लास्ट 3 सीजन से एक्टर्स वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स हो गया है। मृदुल की बात अगर हम हाँ कर हाँ। लें, उसके लिए जो जिस तरह से वोट अपील की जा रही है, उसके फॉलोअर्स की बात की जा रही है, और भी लोग जा रहे हैं, अशनूर भी है, करेक्ट उनके भी करेक्ट। फॉलोअर्स की बात की जा रही है। तो डू यू थिंक फॉलोअर्स आर गोना प्ले इम्पोर्टेंट रोल? इसके ऊपर भी एक थ्योरी बताऊंगा आपको कि मेरे 30 मिलियन फॉलोअर्स सीधा एंटर करते हुए ही नहीं हुए हैं, वो विथ टाइम हुआ है। यू अर्नड इट। एग्जैक्टली, आई हैव अर्नड इट, एट द सेम टाइम आई विल हैव टू अर्न दिस एज वेल। तो ये नंबर का जो गेम होता है ना, जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ अच्छा कर देते हो बिग बॉस में एंटर करके, तो यू नेवर नो, एक हफ्ते एक महीने में आपकी मेरे से ज़्यादा नंबर हो जाए, क्योंकि आपने इतनी अच्छी चीज़ की कि लोगों ने आपको इतना प्यार दिया। तो मैं नंबर्स में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं अपने कर्म पे बिलीव करता हूँ कि जो आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। सो मैं जो बिग बॉस में करूँगा, जैसा मैं रहूँगा, उसके हिसाब से ही हर चीज़ होगी। क्योंकि आपने अगर प्रीवियस उसमें भी देखे हो, नंबर्स इतने मैटर हर जगह पे नहीं किया है, कुछ कुछ सीजन में किया, कुछ कुछ में नहीं किया है। इट इज़ प्योरली ऑन हाउ यू प्ले, आप किस तरीके के हो, आपको लोग कैसे पसंद कर रहे हैं। सो मेजरली वो उस बेसिस पर ही होगा। और मुझे ना नंबर्स पे एक्चुअल में इतना इंटरेस्ट कभी नहीं रहा है। मेरे को ऐसा रहा है कि जो भी मेरी वीडियोस देखे, जो भी मुझे देखे, वो मुझे एज अ पर्सन, एज अ कंटेंट क्रिएटर पसंद करे। ये मेरा एम रहा है, और जब से मेरा ये एम रहा है ना, हमेशा से हैप्पी एंडिंग ही हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब सोचते हो कि यार इसमें मेरे इतने नंबर नहीं आए वीडियो पर, मैंने तो कितना मेहनत किया, तो क्या हो जाता है मालूम, आपका क्रिएटिविटी स्टॉप होने लगता है। आप कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक में आ जाते हो कि ये नहीं होना, ये नहीं करना है बेसिकली। करेक्ट, करेक्ट। क्यों नहीं करना है? ये आज नहीं चला इसका मतलब थोड़ी है कि कल नहीं चलेगा। आप करते जाओ, आप देखो, और जिसको चलना है वो आपका नसीब है। अगर वो चलेगा तो उसके ज़रिए हर चीज़ चलेगी। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी जगह है कि आपका एक वीडियो वायरल होने से हर चीज़ वायरल होने लग जाती है। तब आपको ऐसा होता है कि अरे देखो तो सही क्या करता है। क्या करता एग्जैक्टली तो आपको करना क्या है, आपको वही फोकस करना है जो आप हो, और आप जो दिखाना चाहते हो, आप जिस जिस तरीके से हो वही दिखाओ। मेरा ये हमेशा से रहा है, और आई थिंक वो मेरे लिए बहुत वर्क किया। आप देख सकते हो मैं कब से क्रिएट कर रहा हूँ, इतने टाइम से कर रहा हूँ, और आज भी हूँ रेलेवेंट, तो उसका कोई तो रीज़न होगा। और जो फैंस का, फॉलोअर्स का, आप घर में रहोगे, आपके एक्शंस पर रिएक्शंस आएंगे। एल्विश के फैंस के रिएक्शन आएंगे, मृदुल के फैन के रिएक्शंस आएंगे। हर बार पॉजिटिव रिएक्शंस नहीं नहीं, आते हैं। नहीं आएंगे। और आपकी फैमिली भी है जहां पर खुशियों की लहर दौड़ रही होगी उस वक्त। तो इन नेगेटिव कमेंट्स को लेकर हाउ यू गोना डील विद देम?
और क्या आपके मन में एक झिझक रहेगी अगर मृदुल आपके सामने होगा घर में नहीं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम्म, मैं कुछ नहीं सोचने वाला कि मेरे सामने कौन है। मेरे हम्म, सामने वो जो इंसान जैसा रहेगा वो मेरे लिए वो है। नाम, पीछे टैगलाइन, वो सब मैटर नहीं करती है। जैसे आप मेरे साथ इतने अच्छे से आके बात किया, हेलो किया, मैंने आपको एग्जैक्टली सेम वे ट्रीट किया। तो जो मेरे साथ में जैसा रहेगा उसके अंदर वो उनके टैगलाइंस हटा के ही मैं मिलूँगा उनको। क्योंकि मैं पर्सन ही वैसा हूँ। मैं कभी भी ऐसे दिखा के नहीं आता कि हेलो मैं ये हूँ, हम्म, आप कौन हो। ये नहीं हो, मैं ऐसा हूँ कि हाय आम अवेज, आप कौन हो। तो मेरा भी अंदर सेम होने वाला है। और मैं अपनी फैमिली वालों को बोलूँगा कि नेगेटिव कमेंट्स अगर आते हैं तो प्लीज़ उसको देख के एकदम ऐसे हाइपर नहीं हो जाना और ऐसा बुरा फील करना नहीं। नेगेटिव उनके ही आते हैं जो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। और क्योंकि अगर कुछ नहीं कर रहे होते आप तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। और आई एम टॉकिंग थ्रू गुड पर्सपेक्टिव कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो जेलिसी फैक्टर आता है, तो तभी हेटर्स बढ़ते हैं। और अगर आप कुछ ही नहीं कर रहे हो तो कुछ ही नहीं आएगा। करेक्ट। तो आप मेरा हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी इम्पैक्ट रहता ही है कि हाँ आप कुछ भी करो पॉजिटिव लेके चलो। आपके मेंटल हेल्थ के लिए वो बेस्ट है। क्योंकि आप एज अ क्रिएटर या आप कोई भी हो, कुछ भी करते हो, आपका माइंड खाली होगा तो आप सब चीज़ कर पाओगे। अगर करेक्ट। आपके माइंड में इतना सब कुछ भरा होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे आज भी याद है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा, कि मुझे आज भी याद है जब इन्फ्लुएंसर्स की और यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर्स की लड़ाई चल रही थी, ही केम अप विद अ वीडियो फॉर मेकिंग ऑल कम्युनिटी एंड एड्रेसिंग इक्वली ऑल ऑफ देम बाय सेइंग कि हम सारे क्रिएटर हैं, आओ एक साथ मिलके देश के लिए कुछ करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर योर दैट वीडियो। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप थोड़े जिम्मेदारी से इसका जवाब दोगे। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते करेक्ट। हो। हिस्ट्री बहुत कुरेदी जाती है, बहुत। फैमिली हिस्ट्रीज आएंगी, बहुत। सर का नाम भी शायद यूज होगा। हर एक इंसान का और होगा। सर ने फिटर्निटी में इस लेवल पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है। हुनर के गाने की बात नहीं की जाएगी, उनकी आवाज में जो खनक है, आज तक वो सिंगर नहीं पहुंचा है। पर वो सारी चीजें आएंगी उनके, 100% आएगी, 100% तो आएगी। वो हाउ यू वांट टू डील विद दैट? मेरे को कोई चीज़ से शर्म है ही नहीं। मेरी लाइफ में जो हुआ है वो हुआ है। ऊपर वाला चाहता था वो हो, तो अब मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। मेरे को सिर्फ एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया हूँ। और अभी आगे कोई उसको चीज़ को निकालेगा भी तो मैं सीधा सीधा उनको यही बताऊँगा कि ये मेरी लाइफ है, मेरे फैमिली की लाइफ है। आपको नहीं पता ये कैसे हुई है, एग्जैक्टली, तो आप आप लोग को जज स्टोरी नहीं नहीं कर पता। पाओगे। हाँ। अगर सेम चीज़ आपको अगर ये पूछना ही है क्वेश्चन, तो आप अपनी फैमिली पे पूछ के देख लेना कि अगर आपके जो हार्डशिप में जो हुआ था, अगर उस पे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे। इसके लिए वो तभी उनके पास आंसर नहीं होगा। हम्म, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसी चीज़ पूछो जो आप पूछ सकते हो अगर आपके ऊपर होगा। हम्म, सिर्फ इतना ही बोलना है। अगर आप ऐसी चीज़ पूछो जो आप पे भी होगा, आप झेल सकोगे, वैसा ही करो। क्योंकि कर्मा ऐसी चीज़ है जो सबके पास आती है, वो किसी को नहीं छोड़ती है ना। या तो यहाँ होगा या तो ऊपर होगा, उसका कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। तो मैं बिलीव करता हूँ कि आप सिर्फ सही करते जाओ, आई थिंक आपके साथ सिर्फ सही होगा। हम्म। और गलत होगा तो इसका मतलब ये आपके लिए टीचिंग है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप यहाँ पे गलत जा रहे हो, आपको सही करना है यहाँ पे। सो आई बिलीव इन कर्मा, आई बिलीव इन एवरीथिंग। मैं ऊपर वाले पे बिलीव करता हूँ। जो सही होना होगा वो होगा, गलत होना होगा गलत होगा। एंड यू बिलीव इन पॉजिटिविटी एज वेल। 100%। ओके, आखिरी सवाल, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। वो ये कि किचन से कितना राब्ता है, घर में बाथरूम कितनी बार साफ किया है, और मम्मी से जब दूर रहोगे तो कैसे मैनेज करोगे खुद को? देखो, मेरे फैमिली वाले ये देख के बहुत शौक होएंगे, पर उनको ये नहीं पता है कि मैंने किया हुआ है ये सब। क्योंकि मैं जब घर छोड़ के चला गया था और काम कर रहा था बाहर, वो मुझे खुद ही करना पड़ता था। हाँ। तभी मैंने थोड़ी किसी को रखा हुआ था, वो करेक्ट। मुझे खुद करना पड़ा था। हाँ। बट अब ऐसा हो गया कि अब आ गया है तो मैं चाहता था कि अब मैं रिलैक्स करूँ, अब मेरे लिए हाँ, सब कुछ अब करे। तो मेरे पास लोग हैं काम करने तो के लिए। आप लोग, तो उसको जज मत करो, क्योंकि उन लोग बोलते हैं अरे तू काम करेगा, अरे वाह हाँ, है। पर वो भूल गए कि मैं कर चुका हूँ ये सब पहले। बट अब ऐसा है कि हाँ अभी टाइम अब हो तो गया 30 मिलियन वाला बंदा हो गया है ना। है। अभी टाइम हो गया है। पर मैं उससे दूर नहीं भागता हूँ। हम्म, ऐसा है कि मेरे पास अब वक्त नहीं होता है वो सब चीज़ों के लिए। इसके लिए हेल्प रखा है ताकि मैं अपनी काम पे फोकस कर सकूं। पर अब तो वो काम ही वही है मेरा वो। हम्म, तो मैं वो करूँगा अच्छे से। और खाना में तो इनफैक्ट मैंने स्कूल में होम साइंस लिया था,
वाह। या और मैंने होम साइंस, मैं अकेला लड़का था जो होम साइंस लिया था, और मुझे ऐसे केक बनाना ये सब पसंद था। आई यूज टू एंजॉय कुकिंग, क्योंकि मैं फूडी हूँ, तो आई यूज टू एंजॉय मेकिंग एंड कुकिंग। और मैं जब अकेला भी था तभी मैं खुद से ही अलग अलग वेरिएशन ऑफ नूडल्स बनाया हूँ, अलग अलग बहुत। वेल, थैंक यू या सो मच आवेश, वी विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ थैंक यू लक। सो मच, और थैंक हम यू। उम्मीद करते हैं कि ये बंदा अकेला जा रहा है, किसी का हाथ थाम कर ही बाहर निकले। आपको कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत अरे करके? बहुत बढ़िया लगा। आप काफ़ी, आपकी स्माइल एकदम क्यूट सी है। वो देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे तीखे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो मेरा आप लोग मुझे मतलब बेसिकली मेरे को आप एकदम अच्छे से फील करवा रहे हो, ताकि डोंट वरी, गो एंजॉय इन बिग बॉस, ऐसे वाला वाइब आ हाँ, रहा ऑब्वियसली आएगा, है। पर आएंगी चीजें, एंड आई नो यू कैन हैंडल इट या मैच्योरली। पर देख लेना, संभाल लेना। लास्ट कब रोए थे, कब? मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ ना लाइफ में, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें देख लिया है। तो मेरा ना वो रोने का चीज़ कहीं ना कहीं वो हो गया है। अब मैं मोस्टली जब भी रोना भी चाहता हूँ तो चोक होता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो यू नेवर नो, मे बी जब फ़ोन वगैरह, क्योंकि आप यहाँ पे हम माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, वहाँ नहीं होगा तो शायद रोना निकले। सारा, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नल खुल सकता है वहाँ पे जाके। हो सकता है, यू नेवर, मैंने सोच नहीं रहा कुछ भी। हेलो गाइस, दिस इज अवेश दरबार, और मैं हूँ टेली चक्कर पर, और मैं जाने वाला हूँ बिग बॉस शो पे। सो अगर आपको मेरा गेम पसंद आ रहा है एक्चुअली जेन्युइनली, तो प्लीज़ वोट करना। और पसंद नहीं आ रहा है तो थोड़ा और देख लेना, शायद और पसंद आ जाऊँगा। थैंक यू, लव यू। थैंक यू भाई, थैंक